question is about this field. कारुना bought 3 field. कारुना जो है उन्होंने 3 फील्ड खरीदे, ठीक है, खरीदे। तीनों फील्ड का अलग अलग मेजरमेंट है। इसका देखो 27 मीटर एंड 28 मीटर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इसमें ये 36 मीटर जो है वो लेंथ, इसमें 12 मीटर ब्रेथ, इसमें 27 लेंथ एंड 19 मीटर ब्रेथ। इन तीनों 3 फील्ड खरीदे, उन 3 फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक क्वेश्चन मैं करूँगी, एक क्वेश्चन आप करोगे, सो डैट यू कैन गेट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द सम, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस मिले और तुम अच्छे से सम एग्जाम में कर पाओ। फाइंड द एरिया ऑफ 3 फील्ड। इन तीनों फील्ड की हमें एरिया फाइंड करना है। प्लस फील्ड में हमें क्या दिया हुआ है, एल और बी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया हो तो हम किसकी एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसकी एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन प्रीवियस चैप्टर, हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें अपन ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड किया था। बस उसी फार्मूला को यूज़ करके हमें करना है। मैंने यहाँ फार्मूला भी लिख दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड। हमें तीनों फील्ड की एरिया फाइंड करनी है। फर्स्ट फील्ड ए, पहले मैं फील्ड ए की कर रही हूँ, स्क्वायर मीटर। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ फील्ड ए मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें क्वेश्चन में है 28 मीटर, ब्रेथ हमारे पास क्वेश्चन में है 27 मीटर। अब तुम बोलोगे कहाँ से आया, तो क्वेश्चन ये रहा बच्चा, ये रहा क्वेश्चन, है ना। लेंथ कितनी है 28 और ब्रेथ कितनी है 27। तो ये क्वेश्चन में से देख के मैंने फॉर्मूला में नंबर डाल दिए। तो 28 इंटू 27 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 756 स्क्वायर मीटर। हमेशा एरिया जो होती है वो स्क्वायर मीटर में फाइंड की जाती है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो तुम्हें खुद करना है, होमवर्क है तुम्हारा। ये रहा, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फील्ड बी तुम फाइंड करोगे, फील्ड सी भी तुम फाइंड करोगे। जैसे मैंने तुमको फील्ड ए का फाइंड करके दिखाया, वैसे ही फील्ड बी और सी दोनों तुम खुद फाइंड करके लिखोगे, ठीक है। फाइंड ज़रूर करना, ऐसा नहीं है मैम ने बोल दिया कर खुद करना है तो हम करें ही नहीं। नहीं, ये होमवर्क लिखा है, मतलब होमवर्क तुम्हें नोटबुक में खुद से करना है बेटा। अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस खुद से तो एग्ज़ाम में सम कैसे कर पाओगे, तो खुद से करना है। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 14, ही बॉट फील्ड ए एट रेट ऑफ ₹95 फॉर स्क्वायर मीटर। मतलब जो फील्ड है स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर जो लिया उन्होंने वो 95 का ख़रीदा था। फील्ड बी जो है वो 110 का ख़रीदा, फील्ड सी जो है वो 120 का ख़रीदा है। स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर उन्होंने इतने प्राइस का ख़रीदा है। तो इसका सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ फील्ड ए एक मैं करके बताऊंगी, बाकी बी और सी तुम्हें खुद करना है, ठीक है। ए का कैसे होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। एरिया हमने ऊपर निकाला, फील्ड ए का एरिया कितना है 756 और फील्ड ए उसने कितने में ख़रीदा है 95 में। तो 95 756 मल्टीप्लाई बाय 95 तो आएगा 71,820 रुपीज़। कितनी प्राइस में ख़रीदा उसने, 71,820 रुपीज़, इतने में उसने ख़रीदा। अब कॉस्ट ऑफ फील्ड बी सेम करोगे, पहले तो तुम उसका एरिया निकालोगे, जो भी एरिया निकलेगा उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। फिर फील्ड सी का पहले एरिया निकालोगे, एरिया निकलेगा उसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ फील्ड ए और बी और सी मिल जाएगा। ए तो मैंने निकाल दिया। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड। तीनों फील्ड का कॉस्ट फाइंड करना है, मतलब तीनों फील्ड के प्लस करके। अब जैसे कॉस्ट ऑफ फील्ड ए निकाला, फिर तुम कॉस्ट ऑफ फील्ड बी निकालोगे, फिर कॉस्ट ऑफ फील्ड सी निकालोगे। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 फील्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फील्ड ए प्लस कॉस्ट ऑफ फील्ड बी प्लस कॉस्ट ऑफ फील्ड सी, और तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हें 15th का भी आंसर मिल जाएगा। आई होप समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। खुद से सम करना ज़रूरी इसलिए है बेटा ताकि तुम खुद प्रैक्टिस भी करो, ताकि तुम्हें पता चले कि हमने कहाँ मिस्टेक की है, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, या फिर से सॉल्व करें तो फिर से हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं, वीडियो का। चैप्टर तो बहुत बड़ा बेटा, अभी और भी करना है चैप्टर, है ना। तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुणास फार्म। करुणास जो इससे पहले मैंने दिखाया था, ये है करुण। ठीक है, इसके फील्ड पे तुलसी और उसका पति हैं, दोनों जॉब करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट फार्म वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट 71 रुपीज़ फॉर 1 डे। गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला है कि जो भी फार्म पे वर्कर हैं, जो खेती बाड़ी मतलब खेत में जो काम करते हैं, उनको एक दिन का 71 रुपीज़ देना है। बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड 58 टू हर हस्बैंड। पर जो ये करुणा है वो बहुत चालाक है, इज़ वेरी स्मार्ट। वो क्या कर रहा है कि वो 71 रुपीज़ नहीं दे रहा है, वो उन बेचारों को, उसका हस्बैंड को 55 तुलसी को दे रहा है और उसके हस्बैंड को 58। मतलब तुलसी को तो बेचारी को कम दे रहा है क्योंकि वो लीडी है, और उसका हस्बैंड जैन है इसलिए उसको ज़्यादा 58 दे रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है इन दोनों के साथ। बट हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन दिया है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन हैं, चलो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट, इफ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज हाउ मच मनी डज ही गेट। अगर तुलसी जो है वो 49 डेज़ के लिए काम करेगी तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो एक डेज़ के लिए कितना है उसके पास, 56 है ना, 55, सॉरी नॉट 56, 55। एक दिन का उसको कितना मिलता है, 55। तो 49 डेज़ का कितना मिलेगा, देखते हैं। तुलसी गेट 1 डे सैलरी इक्वल टू 55 रुपीज़। 1 डे की सैलरी कितनी है उसकी, 55 रुपीज़। हाउ मच शी विल गेट 49 डेज सैलरी। तो 49 डेज़ की सैलरी कितनी मिलेगी उसको, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 49। तो मल्टीप्लाई करोगे, मैंने यहाँ साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि तुम खुद करके देखना। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2695। मतलब वो बेचारी जब 49 डेज़ काम करेगी तब उसे 2695 सैलरी मिलेगी। सो लास्ट में हम लिखेंगे सेंटेंस, शी विल गेट 2695 सैलरी फॉर 49 डेज़। 49 डेज़ की इतनी सैलरी उसे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 डेज़। अब देखो वो बेचारी 49 डेज़ वर्क कर रही थी और सैलरी भी कम मिल रही थी। इसका हस्बैंड 42 डेज़ काम कर रहा है और सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है ना। नाइंसाफ़ी, हाँ नाइंसाफ़ी तो है, बट हमें तो सम सॉल्व करना है तो हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाउ मच मनी डज ही गेट, तो उसे कितना मिलेगा। तो उसे कितना मिल रहा था, 58। ये रहा, दिखाती हूँ, देखो ये रहा, दिखा 58 टू हर हस्बैंड। मतलब उसको कितनी सैलरी मिल रही थी, 58 रुपीज़ एक दिन की। तो ही गेट सैलरी फॉर 1 डे इक्वल टू 58 रुपीज़। एक दिन की सैलरी उसकी 58 रुपीज़ है। हाउ मच ही विल गेट 42, हाउ मच ही विल गेट सैलरी फॉर 42 डेज़। 42 डेज़ के लिए उसको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 58 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2436। देखो उसकी वाइफ को ज़्यादा सैलरी मिली क्योंकि ज़्यादा दिन काम किए, हस्बैंड ने कम दिन काम किए तो उसको कम सैलरी मिली। तो ही विल गेट 2436 सैलरी फॉर 42 डेज़। तो उसके हस्बैंड को कितनी सैलरी मिल रही थी, 2436। आया समझ में। दोनों के अलग अलग डे थे, अलग अलग सैलरी भी थी और अलग अलग उनको टोटल सैलरी भी मिली। अब हमसे क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। अर्न टुगेदर मतलब दोनों मिलके कितना कमा रहे थे। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, टोटल सैलरी ऑफ बोथ। बोथ में कौन, हस्बैंड एंड वाइफ। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी ऑफ वाइफ प्लस सैलरी ऑफ हस्बैंड। तो वाइफ की सैलरी आई 2695 रुपीज़ प्लस हस्बैंड की आई 2436 रुपीज़। प्लस करना सबको आता है, बिल्कुल। प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5131। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के जो उनकी इनकम हो रही है कंबाइन में
वो है 5131। That's all for today student. I hope सारे सम तुम्हें समझ में आए and I hope कि you will do all the sum which I have given you as a homework. जो होमवर्क दिए हैं वो भी तुम सारे सम खुद से करोगे, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, बट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, तुम्हें खुद से ट्राई करना है। That's all. Thank you for today.